बुढ़ापा पेंशन कोई दान नहीं है, कोई भीख नहीं, यह बुजुर्गों का मान सम्मान है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गजब हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त मंजीत कोथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा की बुढ़ापा पेंशन का पूरा सच। हरियाणा में 75,000 पेंशन काटने की खबरें चल रही, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पेंशन नहीं कटी, फिर ये कार्यालय क्यों बुजुर्गों से भरे पड़े हैं? क्या इनकी पेंशन नहीं कटी? कोई किसी की कोई पेंशन नहीं कटी है। मैंने कहा ना किसी मरने की नौबत आ रही है और कुछ नहीं है। अब इन्होंने पेंशन काट दी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये गोली मारते कम से कम तड़पन तो नहीं के। मेरी घरवाली की उम्र एक सोच के हिसाब से 62 साल उम्र होती है। उसकी एक 93 करके उसकी उम्र 30 साल 32 साल उम्र कर दी गई है और मेरी इनकम 2 लाख रुपए थी, 6 लाख रुपए कर दी गई है। इसका कोई मतलब हक होना चाहिए। दोनों पेंशन काट दी गई। 1 अप्रैल 1964 15 रुपए से शुरू हुई ये पेंशन करप्शन के कारण नहीं चल पाई। आखिर क्या मामला था दोस्तों? 1966 से पहले हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य थे, जिसे कहा जाता था संयुक्त पंजाब। उस समय गरीब बुजुर्गों के लिए सरकार एक छोटी सी मदद देती थी। कई जगहों पर लगभग 15 रुपए महीने की सहायता मिलती थी, लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई मजबूत कानून नहीं था, हर जगह लागू नहीं था, सबको नहीं मिलता था, अफसरों पर निर्भर करता था। यानी ये योजना बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ, राज्य बना, अब अपनी सरकार बनी, अपना बजट बना, अपनी योजनाएं बनी, लेकिन शुरुआत में हरियाणा के पास पैसा बहुत कम था, सिस्टम कमज़ोर था, इसलिए पेंशन कहीं मिलती थी, कहीं बंद थी, कहीं देर से मिलते, कहीं लोगों को मतलब इस पर लोगों को भरोसा नहीं था। 1966 से 67 2382 लोगों को पेंशन मिली, लगभग 24,680 रुपए उस समय बांटे गए थे। अब बात करते हैं 1966 से लेकर 1990 तक की। अब आते हैं मुख्य किरदार। 1987 में जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 100 रुपए से पेंशन की शुरुआत की। इस दौरान पेंशन थी लेकिन बहुत कमजोर थी, समस्याएं बहुत ज्यादा थी। समस्या क्या क्या थी? उम्र ज्यादा रखी जाती थी, यानी 65 साल या उससे अधिक। गरीब को मिलना तो बहुत मुश्किल था, फार्म भरना बहुत कठिन था, रिश्वत का सिस्टम बहुत ज्यादा था, गांव तक जानकारी नहीं थी, कई बुजुर्ग बिना पेंशन लिए ही मर जाते थे। सरकार बदलती रहती लेकिन सिस्टम मजबूत नहीं हुआ। देवीलाल जी किसान नेता, गरीबों के मसीहा थे, गांव से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि हमारे बुजुर्ग बहुत से किसान हैं, गरीब हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही इनके लिए। यहीं से उन्होंने पेंशन को मुद्दा बनाया, यानी गरीब मजदूर किसान को कैसे कुछ सहायता मिले। तो अब आते हैं सबसे अहम साल 1991 में, जहां हरियाणा सरकार ने शुरू की ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1991 में। इसका मतलब अब ये योजना सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई, नियम बने, फाइल सिस्टम बना, बजट फिक्स हुआ, हर जिले में लागू हुई। 1991 में पक्की मोहर लग चुकी थी। कानून विधानसभा में पास नहीं हुआ, लेकिन सरकार के नोटिफिकेशन से लागू हुआ, जो कानूनी तौर पर वैध होता है। 1991 में नियम बने और उम्र की बात करें तो 60 साल या उससे अधिक है, यानी पहले 65 थी, उसमें उसको घटाकर 60 साल कर दिया गया। तो पहली राशि लगभग 100 रुपए महीना प्रति माह रखी गई। आज भले ही कम लगे, लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उसमें 5 साल में 200 रुपए उन्होंने बढ़ाए। कांग्रेस सरकार में हुड्डा के समय 10 साल में 700 रुपए बढ़े और बीजेपी के अब 11 साल में 2200 रुपए बढ़े, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और इसलिए हम इनकी सराहना भी करते हैं कि 2200 रुपए बढ़ाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देवीलाल जी ने सिर्फ बोला या सच में किया? जवाब देखिए, सिर्फ भाषण नहीं था, सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं था, सरकारी फाइल, सरकारी बजट, सरकारी आदेश, सरकारी सिस्टम सब बना। इसलिए यह पक्की मोहर का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। यह पक्की सरकारी मोहर, सरकारी योजना बनी। दोस्तों, आज जो पेंशन मिलती है 3000 प्लस, यानी अभी जो 3200 रुपए होने वाली है, तो वो सीधे बैंक खाते में, वो किसी नेता की दया नहीं, वो उसी सिस्टम की देन है जो 1991 में चौधरी देवीलाल जी के कर्मों से बना था। चौधरी देवीलाल जी ने बनवाया था, हर सरकार ने उसी को आगे बढ़ाया है। सोचिए, एक बूढ़ा आदमी, कमजोर शरीर, काम नहीं कर सकता, पेंशन मिलती है तो दवा ले सकता है, अपनी बेटी पोती या दी जमाई को दे सकता है, इज्जत से जी सकता है, बच्चों पर बोझ नहीं बनता।
यानी यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह बुजुर्गों का मान सम्मान है जो उनके मान सम्मान और हौसले को बढ़ाता है। विपक्ष ने इसे राज्य में बुजुर्गों के अधिकारों और गरिमा पर हमला करार दिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने सवाल उठाया कि बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है तो MP MLA की पेंशन क्यों नहीं काटी जाती? बेटे पोतों की आय जोड़ने पर बुजुर्गों को सजा क्यों मिल रही है, लेकिन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं कटती? जब कई बार विधायक बनते हैं, कई पेंशन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी भी पेंशन, उनकी भी आय सीमा क्यों नहीं लगती, और 23 मार्च तक अगर बहाल नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन की भी बात कही है कि ये देश पूंजीपतियों का, नेताओं का, अधिकारियों का है या ये जनता का देश है। बुढ़ापा पेंशन काट दी, कह रहे जिसकी 3 लाख से ज्यादा आमदन है उसकी पेंशन काट दी। अरे बुढ़ापा पेंशन तो भाई सम्मान था, बंदा तो करोड़पति है लेकिन पिता को नकार दिया, पिता को बैठा दिया अनाथ आश्रम में। कितने केस आपके सामने हैं, कैसे बेचारा चलाएगा भाई वो? ये तो उसकी इज्जत थी। बीमारी का इलाज भी ना कराया, बस मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात, अगर पेंशन कटती है तो इन नेताओं की पेंशन क्यों है? एक MLA बन गया, 5 बार बन गया, 5 बार की पेंशन है। गुजारा बता तो एक पेंशन का चाहिए। 3000 तो रड़क गए, 3000 तो दुख गए इनको। और वो जहां 5 लाख ले रहा है वो, ये कुल्हाड़ी आम जनता पे ही चलती है क्या? और मैं लोगों से बड़ा हैरान हूं कि सो रहे हैं क्या? ऐसे ही सरकार आपको काटती रहेगी और आप देखते रहेंगे। साथियों, बिल्कुल विरोध करेंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं सरकार को, चेतावनी दे रहा हूं बिल्कुल कि 23 मार्च से पहले दोबारा से बहाल कर दे। बात करनी चाहती है सरकार, हम सब मुद्दों में बात करने के लिए तैयार हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने कहीं आय का जिक्र नहीं किया था, ये बुजुर्गों का सम्मान था। अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो बड़ा आंदोलन करेंगे। बुढ़ापा पेंशन आज जो है, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जब बनाई थी तब कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि किसकी कितनी इनकम होगी, हर इनकम के आधार पर इसको काट दिया जाए। बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन थी, आज भी इसका नाम सम्मान पेंशन, बुढ़ापा पेंशन नहीं है। ये हर उस बुजुर्ग को सम्मान दिया गया था जिसकी उम्र उस वक्त में 65 साल थी और वो कम होती 60 वर्ष हो। हम इस पे बड़ा फैसला लेंगे, इसके लिए कल बैठ करके सारे आपस में विचार विमर्श करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि 15 तारीख को सोनीपत में बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए एक विशाल प्रदर्शन होगा। आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहाँ भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई। तो बड़े बुजुर्गों की पेंशन हम नहीं कटने देंगे। और सोनीपत में एक विशाल प्रदर्शन, यहाँ पर हम लोग 14 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना 1966 से पहले क्या था, 1966 के बाद क्या बदला, 1991 में क्या हुआ, देवीलाल की असली भूमिका, पेंशन कैसे पक्की बनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने करना है। और कमेंट में आपको ये ज़रूर बताना कि आपको या आपके परिवार में पेंशन कब से मिल रही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।